आवाज़ की दुनिया और आपके अपने इस चैनल कुछ बातें कुछ ख्याल में आप सबको मेरा आदाब और नमस्ते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन्होंने संस्कृत देखी सुनी पढ़ी होगी उन्हें तो इस श्लोक का मतलब समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे औरत की। औरत, उसका मतलब क्या? पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड, कायनात, ये सब कुछ संवारने वाली, संजोने वाली, अलग अलग रूपों के साथ इस दुनिया में जीती है औरत। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, भाभी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर हर रूप में खूबसूरत। सदियों से मर्दों से कमतर ही समझा जाता है औरत को। यहाँ मैं ये भी मेंशन कर दूँ आप सबको कि यहाँ एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, बल्कि इन जनरल ऐसा ही होता है आज तक। अपनी इस मुलाकात के बाद आप ज़रा अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालकर सोचना कि आपके आसपास के हालात इन सब चीज़ों में आज बयान हुए या नहीं। पैदा होने से लेकर मरने तक एक जद्दोजहद की ज़िंदगी। कुछ घरों में तो बेटियों की पैदाइश पर मातम भी मनाया जाता है। यहीं से शुरू होती है एक औरत की सफ़र की दास्तान। हर चीज़ के लिए संघर्ष, सब्र करना सिखाया जाता है उसे। घर की इज्जत को संभाल कर रखना उसकी ही जिम्मेदारी बता दी जाती है। ये मत करो, वो मत करो, डूज और डोंट्स की लिस्ट के साथ बढ़ती जाती है औरत की ज़िंदगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस लिस्ट में भी बदलाव होते रहते हैं। ऐसे ही कश्मकश और कन्फ्यूजन के साथ वक्त आता है उसकी शादी का। अमूमन हर घर के हालात एक ही तरह के होते हैं। माँ बाप की मर्जी से शादी होगी, कभी कभी लव मैरिज भी हो जाती है, पर ज़्यादातर तो अरेंज मैरिजेस होती है। ठीक है, उसी की बात करते हैं। चलिए, वो क्या सोचती है, उसकी क्या पसंद है नापसंद है, उससे ज़्यादा किसी को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब भी नहीं होता। उसके जज्बात सब बेकार होते हैं। अरे तुम बेकार सोचती हो, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम बताएंगे क्या चल रहा होता है उसके मन में। शायद यही, कैसा होगा वो इंसान, उसके घर वाले, उनकी आदतें, उनका खान पान, रहन सहन, उस इंसान का किरदार, पसंद नापसंद, और भी ना जाने कितने सवाल। किसी अनजान परिवार में एक अनजान इंसान के साथ रहना, उन सब के हिसाब से चलना, बैठना, उठना, बोलना, हर चीज़ को अपनाना, हज़ारों सवालों के साथ अपने घर और घर वालों को छोड़कर दुखी मन के साथ दहेज लेकर विदा हो जाती है एक औरत। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब हम दहेज का सामान देते हैं उसके बारे में 2 लाइनें हैं, गौर से सुनिएगा। ज़्यादातर लड़कियों को, मतलब मैं आज की बात नहीं करती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ सालों पहले तक या आज भी शायद कहीं किसी ज़िंदगी के दुनिया के किसी कोने में ये सब चीज़ें होती ही होंगी कि लड़कियों को ज़्यादा किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, उसी को मद्देनज़र देखते हुए मैंने 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हैं। मेरी लिखी हुई नहीं है, किसी और ने लिखी है, पर मुझे पसंद आई तो सोचा क्यों ना आपसे भी साझा किया जाए कि इजाज़त ना थी जिसे पराए मर्द से बात करने की, इजाज़त ना थी जिसे पराए मर्द से बात करने की, आज दहेज में उसे बिस्तर मिला है। यहाँ से शुरुआत होती है उसकी ज़िंदगी की एक नए चैप्टर की। पर एक चीज़ तो कॉमन ही रहती है, घर की इज्जत और जिम्मेदारियाँ निभाने की। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है नए घर और रिश्तों की। पति कैसा है ये उसे थोड़े वक्त में पता लग जाता है। उसके तौर तरीके, चाल ढाल को देखकर औरत उसमें खुद को ढालने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उसे तो हमेशा से यही सिखाया जाता है, उनका ध्यान रखो, उन्हें खुश रखो। कई औरतें तो सजना संवरना ही शादी के बाद शुरू करती है, क्योंकि उसके पहले तो उसे आईने से दोस्ती की खास इजाज़त नहीं होती। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती है। पढ़ी लिखी काबिल औरतें चूल्हे की लकड़ियों के साथ अपनी डिग्रियां भी जला देती है। भाई, बच्चों को जो अच्छे संस्कार देने हैं, बाहर काम करेंगी तो बच्चों पर ध्यान कौन देगा। ऐसे ही कई और दलीलों के साथ धीरे धीरे वो हाउसवाइफ बनकर रह जाती है। बिजनेस या जॉब के सिलसिले में पति के टूर स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आउट स्टेशन स्टे करना पड़ता है। मजबूरी है बेचारे मर्द की। औरत का क्या, वो तो घर पर ही रहती है। बस फिर कई बार कुछ रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां आना शुरू हो जाती है। एक सही वजह जिसे औरत देख और सुन और महसूस भी कर लेती है,
उसे छुपाने के लिए कई सारी वजहें बताई जाती है। पर एक बात मर्द भूल जाता है कि जो औरत मर्द की दी हुई औलाद को 9 महीने अपने अंदर रखकर बड़ा करती है, उसकी एक एक मूवमेंट को महसूस करती है, क्या वो ये नहीं जान सकती कि वो सच बोल रहा है या झूठ? मर्द बड़ा कमज़ोर होता है, उसे हमेशा से औरत के कंधों की ज़रूरत होती है। उसे बेवकूफ़ बनने का शौक़ भी होता है, या शायद कहें इसकी आदत होती है। कुछ डिवोर्स के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और न जाने कितनी शादियों में लगे रहते हैं, तो कुछ बीवी के साथ होते हुए भी दूसरी औरत के साथ फ्रेंड्स, कलीग्स या जस्ट गुड फ्रेंड्स क्या कहें इसको, बने रहते हैं या बन जाते हैं या बना लिए जाते हैं। है ना ये मज़े की बात? और ये वही मर्द होते हैं जो औरतों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जेब में लेकर घूमते हैं। कॉमिकल है ना? वहीं दूसरी ओर घर में बैठी औरत इन सब बातों से अनजान नहीं होती, क्योंकि औरत अगर मोहब्बत में जन्नत दिखा सकती है तो नफ़रत में औकात भी याद दिला सकती है। पर फिर वो ये सोचकर छोड़ देती है कि इंसान की परवरिश का भी उसके किरदार पर बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसी परवरिश वैसा इंसान। अपनी जिम्मेदारियां अपने घर और बच्चों के लिए उठाती रहती है, पूरी ज़िंदगी रसोई और घर के लिए कुर्बान कर देती है। बुढ़ापे में अगर बच्चों का साथ मिला तो ठीक, नहीं तो मैं उनकी खुशी में ही खुश हूँ, बस जहाँ भी वो रहें खुश रहें, ऐसा कहकर आंखों में उतर आए आंसू छुपाकर मुस्कुरा देती है। क्या कहेंगे आप ऐसी औरत को? क्या खिताब देंगे आप ऐसी औरत को? ज़रा गौर से नज़र घुमाकर अपने आसपास ढूंढिए ऐसी औरतों को। पर हाँ, सलाम है उन मर्दों को भी जो सादगी और ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते निभा रहे हैं। गिनती में तो बहुत कम है ऐसे, पर हैं ये इसी दुनिया में। कहना, सुनना, बोलना, बताना तो और भी बहुत कुछ था, पर वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। खैर, फिर कभी इन बातों पे और बातें करेंगे। तब तक पहले अपना और फिर आपके अपनों का आप ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें और मिलते रहें। कहाँ? यही आपके अपने चैनल कुछ बातें कुछ ख्याल पर। अल्लाह हाफ़िज़।